जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है। वहीं साल की कुल 24 एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। यदि अधिक वर्ष है तो एकादशी तिथि की संख्या 24 से बढ़कर 25 या 26 हो सकती है। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। प्रत्येक एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे साल 2024 का पहला एकादशी व्रत और पौष मास की कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि कब है। पौष मास की कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इस एकादशी को पौष कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। सफला एकादशी के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। सफला एकादशी को सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से व्यक्ति को सभी कामों में सफलता मिलती है। इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाने के साथ दीपदान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और किस्मत के बंद ताले खुल जाते हैं। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। जिस तरह से सभी मासों में कार्तिक मास, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ एवं सभी देवताओं में विष्णु जी प्रमुख है, उसी तरह से सभी व्रत में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम होता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को देर रात 12:41 से शुरू होगी। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 8 जनवरी 2024 को देर रात 12:46 पर होगी। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का मान होता है और जिस दिन उदया तिथि पड़ती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन 8 जनवरी को किया जाएगा। व्रत के पारण का मुहूर्त सुबह 7:15 से 9:20 के बीच है। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को है। 7 जनवरी के दिन सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम को 5:51 पर होगा। 7 जनवरी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक रहेगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:11 से 12:54 तक रहेगा। वहीं अमृत काल दोपहर में 1:04 से 2:42 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर में 4:32 से दोपहर में 5:52 तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सफला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी के जल में स्नान करें। संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें और पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठे। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें पीले फूल माला अर्पित करें। फिर चंदन, कुमकुम, हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। फिर उनको तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और एकादशी व्रत की कथा भी सुने। इसके बाद आरती करें एवं भगवान विष्णु से अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पूजा संपन्न होने के बाद दिन भर निराहार रहकर व्रत कर व रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु के नामों का जाप। फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। यदि आप चाहे तो व्रत वाले दिन ही दान कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो व्रत का पारण करने के बाद अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें एवं भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने दिन को व्यतीत। अब सुनिए सफला एकादशी व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था। वह राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा ही परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन भर वह वन में रहता और रात्रि के समय अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म करता।
कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे वापस छोड़ देते। वन में एक बहुत ही पुराना विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस वृक्ष की भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंड के चलते पूरी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। दूसरे दिन सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसीलिए उसने पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल को उठाया और वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसको नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया एवं स्वयं भगवान की प्राप्ति के लिए वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर स्वयं वन में भगवान की प्राप्ति के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसीलिए जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी का महात्म्य पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। एकादशी के दिन मन, कर्म, वचन किसी भी प्रकार का पाप करने से मनुष्य को बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा इत्यादि तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए एवं दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी की बुराई या चुगली नहीं करनी चाहिए। माता, पिता, गुरु या अन्य किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु को आप तिल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्तों को आप दशमी के दिन ही तोड़कर रख ले एवं फिर एकादशी के दिन इन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करे तो तुलसी के पत्तों एवं जल से ही व्रत का पारण करे। व्रती को द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर घर में कोई बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए कहे एवं फिर अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से आप एकादशी व्रत रख सकते हैं एवं व्रत का पारण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य ही शेयर करिए।